ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर और ज्वेलरी कारोबारी पर रेड की गई है। पारस जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। सहयोगियों के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। दरअसल मुरार, चेतकपुरी और संजय कॉम्प्लेक्स पर यह कार्रवाई चल रही है। ये इनकम टैक्स के द्वारा रेड की गई है। प्रॉपर्टी डीलर और ज्वेलरी कारोबारी के ठिकानों पर, दफ्तर पर रेड की गई है। अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आईटी की टीम रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्वालियर से हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगियों के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की रेड, जांच पड़ताल के लिए टीम वहां भी गई है और ये प्रॉपर्टी डीलर और ज्वेलरी कारोबारी बताए जा रहे हैं। पारस जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स छापा मारने पहुंचा। सहयोगियों के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशील, कहां ये इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, कहां रेड की गई है, क्या कुछ जानकारी अभी तक है अपने पास? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के ये कारोबारी है और ज्वेलर्स है। इनका नाम पारस जैन है, जिनके ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की टीम ने रेड की है। और आपको बता दें कि ग्वालियर के 3-4 इलाकों में इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इस वक्त ये जो चेतकपुरी का इलाका है, आप देख सकते हैं कि ऑर्चिड टावर जो है, यहाँ पारस जैन जो है ज्वेलरी कारोबारी और शहर के कारोबारी बिल्डिंग का काम भी करते हैं, उनके जो ठिकाने हैं उन ठिकानों को लेकर और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनकम टैक्स की टीम सुबह ही यहाँ पहुँची थी। और बताया जा रहा है कि जबलपुर के साथ ही इंदौर की भी इनकम टैक्स की टीम यहाँ रेड कर रही है। और बताया जा रहा है कि जो टैक्सेस का पूरा मामला है और यही वजह है कि यहाँ कई अधिकारियों की जो टीम है इनकम टैक्स की, वो यहाँ सर्वे करने के लिए पहुँची थी। और बताया जा रहा है कि एक जबलपुर की भी टीम है। देखिए, ये जो जबलपुर की नेम प्लेट लगी हुई है आयकर विभाग की, इसके अलावा बताया जा रहा है कि इंदौर की भी टीम है। तो दर्जन भर से ज़्यादा अधिकारियों की जो टीम है अल सुबह से यहाँ पहुँची है। और ये ऑर्चिड टावर जहाँ पारस जैन और उनके सहयोगियों का आवास है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि मुरार में जो ज्वेलरी की दुकान है वहाँ भी इनके ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। तो अब शाम तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इनकम टैक्स की कितनी चोरी का मामला है और क्या क्या इन कारोबारियों के ऊपर केस बने हैं। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है, अलग अलग जिलों से ये टीम आई, आप बता रहे हैं, सही है बात? और अलग अलग जिलों से ये टीम आकर किस आधार पर कार्रवाई करी, ये तो बताएगा ही। साथ ही ये सहयोगी कौन है, क्या ये बिजनेसमैन के पार्टनर्स हैं या किस तरह का सहयोग इनका व्यापारी के साथ रहा या किस तरह का सहयोग ये करते रहे? और टैक्स चोरी का है क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं टैक्स का जो सर्वे है वो सर्वे की कार्रवाई यहाँ चल रही है। और अगर सहयोगियों की बात करें तो ये सहयोगी जो कारोबारी पारस जैन है, इन्हीं के सहयोगी। ये देखिए जबलपुर की आयकर विभाग की ये गाड़ी है। और जो पारस जैन है प्रॉपर्टी डीलर भी है, इसके अलावा इनका ज्वेलरी का कारोबार भी है। बताया जा रहा है कि इनके कुछ सहयोगी जो हैं उनके शराब में भी शेयर्स हैं। तो एक बड़ा मामला है। और चूंकि जैसा कि आपने सवाल किया कि अन्य जिलों की टीम जैसे जबलपुर की और इंदौर की टीम के अधिकारी भी इसमें बताए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्थानीय जो ग्वालियर इनकम टैक्स की टीम है, इसके इतर जबलपुर और ग्वालियर इंदौर की टीम यहाँ कार्रवाई कर रही। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि इनकम टैक्स इस मामले में पारदर्शिता चाहता है। और यही वजह है कि जो अलग अलग इलाके की टीमें हैं उन टीमों को यहाँ भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि बड़ा इनकम टैक्स चोरी का ये मामला हो सकता है। और यही वजह है कि पूरी प्लानिंग के साथ ही बिल्कुल रात से ही टीमें यहाँ रवाना हुई थी और अल सुबह ही 3-4 सुशील, कई बार ऐसा भी होता है कि जब ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता होती है तो एक ही राज्य के अलग अलग जिलों के टीम्स को बुलाया जाता है। जब कार्रवाई लंबी चलनी होती है तो यह भी हो सकता है कि आगे स्थिति बने। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और अब बढ़ते आगे।